चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर चलते हैं। ये कहानी है हमारे पूर्वजों की कि कैसे वो एक शिकारी से किसान बने। ये वो क्रांति थी जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां न तो कोई खेत था न ही कोई दुकान, लाखों साल पहले की दुनिया। आखिर उस दौर में हमारे शुरुआती पूर्वज जीते कैसे थे? तो आइए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर रहने वाले सबसे पहले लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे। तो इन लोगों को हम कहते हैं आखेटक, खाद्य संग्राहक, यानी हंटर गैदरर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उनका गुजारा शिकार करने और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने से होता था। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जिंदगी कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि करीब 20 लाख सालों तक चली। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से घुमंतू थी। वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा भोजन, पानी और शिकार की तलाश रहती थी। वो प्रकृति के साथ साथ चलते थे, उसके खिलाफ नहीं। अच्छा, पर सवाल ये उठता है कि इतनी पुरानी बातें, मतलब लाखों साल पुरानी, आखिर हमें ये सब पता कैसे चला? इसका जवाब जमीन के नीचे दबे उन सुरागों में छुपा है जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट खोज निकालते हैं। इन जगहों को कहते हैं पुरस्थल। अब ये होते क्या हैं? इन्हें आप एक तरह से पुराने जमाने के क्राइम सीन जैसा समझ सकते हैं, जहां आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे पूर्वजों के छोड़े हुए सबूत मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सुराग किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में बिखरे पड़े हैं। भीमबेटका जैसी बहुत पुरानी जगहों से लेकर मेहरगढ़ जैसे उन गांवों तक जहां खेती की शुरुआत हुई, ये निशान हमें एक पूरी कहानी बताते हैं। तो जब खुदाई होती है तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी ही चीजें मिलती हैं, पत्थर और हड्डी से बने औजार और बाद के समय के मिट्टी के बर्तन। ये उस जमाने की सबसे जरूरी टेक्नोलॉजी थी जो उनके रोजमर्रा के काम आती थी। और ये सबूत सिर्फ ये नहीं बताते कि वो कैसे जीते थे, बल्कि ये भी कि उनकी एक संस्कृति थी। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की ये गुफाएं देखिए, यहाँ हजारों साल पुरानी कला मौजूद है। ये पेंटिंग्स शिकार और उस समय की जिंदगी को दिखाती हैं, मानो वो अपनी कहानियां हमें सुना रहे हों। तो देखिए, लाखों साल तक जिंदगी का पहिया कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और वो था मौसम में एक बहुत बड़ा बदलाव। ये कहानी शुरू होती है 8 से लगभग 12,000 साल पहले। ये पृथ्वी के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। जो बड़ा सा आइस एज था, वो अब खत्म हो रहा था। बर्फ की मोटी मोटी चादरें पिघल रही थीं और पूरी दुनिया धीरे धीरे गर्म हो रही थी। इस एक बदलाव ने माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब जब दुनिया गर्म हुई तो इसका असर ये हुआ कि कई इलाकों में बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगे। और जहां घास होगी वहां घास खाने वाले जानवर भी आएंगे, जैसे हिरन, भेड़, बकरी और गाय। इंसानों के लिए अब भोजन का एक नया जरिया तैयार हो रहा था। और इसी बदलते माहौल ने इंसान के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार की नींव रखी, और वो था खेती। अब ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, एक तरफ घुमंतू जिंदगी और दूसरी तरफ एक जगह बसकर रहना। पहले इंसान प्रकृति पर निर्भर था, अब वो प्रकृति को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने लगा था। और इस नई जिंदगी का हमें सबूत कहाँ मिलता है? इसका एक शानदार उदाहरण है मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान में है। ये उन शुरुआती गांवों में से एक था जहां लोगों ने लगभग 8,000 साल पहले खेती करना और बसना शुरू किया। तो मेहरगढ़ के लोग कर क्या रहे थे? यहीं पर, इसी इलाके में उन्होंने सबसे पहले जौ और गेहूं जैसी फसलें उगाना शुरू किया और भेड़ बकरियों को पालना सीखा। यहीं से हमारे खाने के उत्पादन की कहानी शुरू होती है। अब देखिए, खेती की शुरुआत सिर्फ पेट भरने का एक नया तरीका नहीं था, इसने तो जैसे एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया, जिसने इंसान की पूरी जिंदगी ही बदल डाली। देखिए, जैसे ही लोगों ने खेती शुरू की, उन्हें अपनी फसलों की देखभाल के लिए एक ही जगह पे टिकना पड़ा, और इसी से बसे गांव। अब उनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगा, जिसे वो स्टोर कर सकते थे, और इस नई लाइफस्टाइल के लिए उन्हें नए तरह के औजार भी चाहिए थे। ये जो सरप्लस का आइडिया था ना, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी।
पहली बार इंसान के पास भविष्य के लिए खाने की गारंटी थी और इसी वजह से समाज में दूसरे काम करने वाले लोग भी सामने आए, जैसे कारीगर और शिल्पकार। और इन बस्तियों में सिर्फ पेट और घर नहीं भर रहे थे, लोगों की सोच भी बदल रही थी, उनके विश्वास भी गहरे हो रहे थे। मेहरगढ़ में मिली इस कब्र को देखिए, जहां एक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। ये इस बात का इशारा है कि शायद वो लोग मौत के बाद की जिंदगी के बारे में सोचने लगे थे। तो ये थी हमारे पूर्वजों की वो जबरदस्त कहानी। संक्षेप में, एक लंबा सफर जो हमें शिकार करने वाली घुमंतू जिंदगी से लेकर गांव बसाने और सभ्यता की नींव रखने तक ले आया। और अब जाते जाते एक सवाल सोचते हैं, अगर ये खेती की क्रांति कभी हुई ही ना होती, तो आज हमारी ये दुनिया, हमारी ये जिंदगी कैसी होती।